नमस्कार साथियों, मेरी मौजूदगी वर्तमान समय में गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के गोपालपुर पंचायत के गोपालपुर गांव के वार्ड संख्या 4-6 में है। अभी यहां पर हम जब आए तो सड़कों की समस्या है। यहां पे सड़क नहीं है। आज़ादी के लगभग 77-78 वर्ष हो गए और आज तक यहां पर सड़क नहीं बना, इतने दिनों के पश्चात। हालांकि गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो विधायक जी से अगर कभी सवाल करने का मौका मिलता है, कभी सवाल पूछा जाता है तो वे बोलते हैं कि गोरियाकोठी में तो हमने सड़कों का जाल बिछा दिया और डेली प्रत्येक दिन जो है वे शिलान्यास ही करते हैं। लेकिन आज तक इस गांव में जो है सड़क नहीं बना है, इस टोले में सड़क नहीं बना है। आप सड़क का स्थिति देख सकते हैं। ये जो है सड़क का स्थिति है। यहाँ पे अगर बारिश हो जाता है उस समय आवागमन बाधित हो जाता है, उस समय लोग यहाँ से गुजर नहीं पाते हैं। आप स्थिति देख रहे हैं, ये स्थिति पूर्ण रूप से दयनीय है। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर ये सड़क आज तक बना क्यों नहीं, और विधायक जी से विशेष रूप से ये कहना चाहेंगे कि अशोक चौधरी जी जब आए थे तो उन्होंने गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के लिए 20 करोड़ का सौगात दे करके गए। 20 करोड़ का, वे 20 करोड़ कहाँ गया? और उसके पहले आपके जो फंड में 15 से 20 करोड़ रुपया जो आता है वो कहाँ जाता है कि आपके ही क्षेत्र में इस प्रकार की दयनीय स्थिति है सड़कों का। सही बनी। आइए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ ग्रामीण हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ये सड़क जो है किन बाधाओं के कारण आज तक नहीं बन पाया। चाचा, सड़क की स्थिति तो बहुत दयनीय है, आज तक काहे ना बन पावली? अब विधायक सब जानिए, हमनी के कहा जानतन सो विधायक सब जान। हां, तो विधायक जी को वो पर बात उतना कहनी ना कहने रहनी सोन तो कहन बनेगा एप्लीकेशन दिया गया। एप्लीकेशन दिया गया है उनके विधायक जी को। तो विधायक जी अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। आया भी नहीं है, आए भी नहीं है, बना तो एक बार भी नहीं आया। आज हम लोग का 60 बरिस से ऊपर हो गया यहाँ आए हुए। वहाँ से भी निकाले, अपना से पैसा दे करके, जमीन दे करके सब लोग निकाल कर कैसे आ रहे हैं। अच्छा। मगर कोई भी नेता आता है तो कहता है ये बनेगा, तो क्या हम लोग ने उनको वोट नहीं दिए हैं? क्या वोट नहीं दिए हैं आप? अब आप ही बताइए, हम वोट दिए हैं कि नहीं दिए? दिए हैं वोट। दिए नहीं है तो जीता कैसे है क्षेत्र? अच्छा, हम 6 नंबर वार्ड से बोलते हैं। तो ये बताइए, मुखिया जी क्या कहते हैं? मुखिया जी को बोलते हैं कि हमारा वहाँ से वोटे नहीं मिला है। तो बताइए, वोटे नहीं मिला है? वोटे नहीं मिला है तो हम क्या करें? ये बताइए, कोई जवाब हुआ? कौन मुखिया जी हैं? हरिंदर सिंह। वो बोलते हैं कि यहाँ से वोट नहीं मिला तो हम यहाँ काम नहीं करेंगे। वोट नहीं मिला तो काम नहीं करेंगे। तो क्या वास्तव में वोट नहीं किए थे? वो बोले हैं कि वोटे नहीं दिए तो काम हम नहीं करेंगे। मान लीजिए आप बोलते हैं कि नहीं मिला है तो हम क्या करेंगे? आपसे मार कर सकते नहीं है। तो अब लास्ट में पोजीशन यही है, जो हमको हल्ला करना पड़ता है, कहना पड़ता है। तो मुखिया कोई आता नहीं। मुखिया जी ऐसे साफ साफ बोल दिए कि आप लोग वोट नहीं दिए हैं तो आपका काम नहीं होगा। तो हम लोग भी अब बोलते हैं कि रोड नहीं है तो अब वोट नहीं है। रोड नहीं तो वोट नहीं। अब क्या करेंगे? हारा हुआ बात बोलते हैं, हारा हुआ बात, हार गया। 60 साल से हम लोग झेल रहे हैं। अच्छा, तो अब चुनाव आ गया, विधायक जी आएंगे 2-4-10 दिन में। ठीक है, तो विधायकों जी भी को हम लोग सिफारिश किए। बहुत है लोग, क्या नाम है, समिति से जो जीते हैं सब, ये लोग भी आए, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। सारा नेता लोग आकर के बोले हैं हो जाएगा। क्या चीज के लिए आते हैं? वोट के लिए आता है, रोड के लिए नहीं आता। वोट के लिए आते हैं, रोड के लिए नहीं, काम के लिए नहीं आता है। अब वोट न दिख है, अब आएंगे। हाँ, तो आएंगे तो कहने से नहीं हो जाएगा, आएंगे हो जाएगा तब न हम लोग समझेंगे कि हाँ काम हो गया। तो अब की आएंगे तो वोट देंगे आप? हाँ, वोट तो देने के लिए तैयार है हम लोग। वोट देने के लिए हाँ, रोड बनेगा चाहे नहीं बनेगा, वोट दीजिए। हाँ, सड़क नहीं बनेगा तब ना, रोड बन जाएगा तब। नहीं भी बना था तभी भी दिए थे वोट, नहीं बना था तभी वोट दिए। हाँ, जो भी मुखिया हुआ था उसको वोट दिया गया है। सिलेंडर भी हुआ था पहले, उसको भी वोट दिया गया है, इनको भी वोट दिया गया है। बिना वोट दिए हुए कैसे हो जाएगा बताइए? जब एक दिन विधायक जी हमनी के पुल पर आई रहा, एक आदमी कहलक जे विधायक जी हमनी के रोड नहीं बनल, तो कहले जे हमनी के बस के नहीं नु मुखिया बनई है। वही जब मुखिया जी रहले, ठीक बात, लेकिन ई ना पूछल। वह दिन शिलान्यास करे रहले तो मुखिया जी से पूछता रहे जे का मुखिया जी पंचायत में काम होता नु? तो मुखिया जी कहता रहे हाँ होता।
आ उ बतिया भोर पर आ गई विधायक जी का। हाँ ई बात भोर पर आ गई। मतलब वहाँ का आइले नहीं थी टोला में आइले ना, कभी ना विधायक जी के विधायक जी आइले नहीं ना, धरातल पर नहीं देखा जे काम भइल बा कि नहीं खे भइल। धरातल पर नहीं देखा जे काम भइल बा कि नहीं खे भइले। मुखिया जी मतलब कि जब अथी काम होता कि ना पंचायत में तो मुखिया जी कह देनी जे होता तो होता। मुखिया जी कह देने, मुखिया जी का बात सुन के उछल गए जे होता तो होता बस। तो अब की बार वोटवा खातिर आम तो का कहें? अब की नोट रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं तो वोट हाँ सीधा बात। क्या करेंगे हम लोग कि रोड नहीं है तो वोट नहीं है, हम क्या करेंगे? हरा हुआ बात बोलते हैं। तो अब की अगर आते हैं वोट मांगने तब क्या कीजिएगा? तो वादा करेंगे, वादा करके नहीं बनाते। अब अगर इस बार नहीं बनाए तो रगेत दिया जाएगा द्वार पर। रगेत दिया जाएगा, बैठने भी नहीं दिया जाएगा द्वार पर। डंडा से डंडा से कोठी में गए तो मुखिया का बात नहीं सुनते, बस मुखिया का बात सुनते। मुखिया बोल दिया कि हाँ गोरिया कोठी में हम भी गई रहनी तो उस दिन एथी के विधायक जी के एथियो देइल बनी सब एप्लीकेशनो देइल बनी एप्लीकेशन में दियाइल बा। हां एप्लीकेशन दिया बाद में विधायक जी ओकरा बादो कौनो कार्रवाई नहीं खे कदू इलेक्शन बाद होई। इलेक्शन बाद होई। हां तो हम जानते हैं जे इलेक्शन बाद कौन काम होला। इलेक्शन बाद फिर 5 साल के बाद आता नहीं है। ऐसे जे हमरा पैक्स में एथी भई रहलक ह, पैक्स के पैसा हमनी सारा आदमी के घोटाला भई रहलक ह। त लीला सुन विधायक जी एक आदमी पकड़ा गई रहे। एक आदमी पकड़ा गया थी जे अध्यक्ष बाबू पकड़ा गई रहे आ प्रबंधक भागल फिरत रहले। त एक दिन हम फोन कनी दिल्ली से विधायक जी का लगे, हम कहनी जे प्रणाम, तो कहनी जे खुशी रह के बोलता। हम कहनी हम मुन्ना ओझा गोपालपुर से बोलतनी। तो कहनी जे कह बबुआ, हम कहनी जे बताई हाथना गरीब लोग के पैसा बा, केहू लड़की के शादी खातिर धइल रख, केहू कुछ खातिर धइल रख। एकर का आ तो मामला कोर्ट में चल गइल बा, एगो मुजरिम पकड़ा गइल बा, एगो मुजरिम फरार बा। तो हम उनका लगे फोन काहे खातिर कइले रहनी आ तो जौन मुजरिम फरार रहे उनका बेटा के तिलक में बारका मुरेठा बांध के उनका संगे पटना में फोटो शेयर कइले रहे। इहे बतिया कहनी जे विधायक जी रउआ जौना मुजरिम के फरार कहत नहीं उ तो मुजरिम रउआ बेटा के तिलक में मुरेठा बांध के रउआ संगे फोटो शेयर करता। मान लीजिए एगो रउआ जनप्रतिनिधि बानी, अच्छा ठीक बा। तो विधायक जी तुरंत फोन काट के आ मोबाइल स्विच ऑफ कर देनी। यानी कि अपराधियों को कहीं ना कहीं जो है विधायक जी ही पोसते हैं। अपराधी को विधायक जी पोस रहे हैं। उन्हीं का छत्र छाया में जो है अपराधी फल फूल रहा है। हाँ एकदम फल फूल रहा है। तो क्या वैसे विधायकों का समर्थन आप इस बार कीजिएगा? नहीं एकदम बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, एकदम नहीं कीजिएगा, एकदम नहीं करेंगे। तो क्या सड़कों का जो वादा करेंगे उनको वोट कीजिएगा या सड़क पहले बनवा दे उनको वोट? सड़क जो पहले बनवाएगा उसी को वोट करेंगे, वादा पे नहीं चलेगा। वादा पर नहीं, बहुत धोखा मिला। वादा पे बहुत धोखा मिला। 60 बरिस से देख रहे हैं कि वादा पर 60 बरिस से नहर नहीं खुनाया था। इस टाइम से हम लोग यहाँ पर रहे। अच्छा, नहर के पहले से हैं? बहुत पहले से हमारे सामने नहर खुनाया है। आपके सामने नहर खुनाया जरूर। और उसके बावजूद भी सड़क नहीं बना, इधर नहीं आता है, कभी नहीं कभी इधर इस टोला में आता ही नहीं है, बहुत कम। कभी आया तो पुले पर से समाचार लेके चला जाता है। तो क्या मुखिया जी का भी चुनाव इसके बाद है, उनको क्या कहिएगा? मुखिया जी को, मुखिया जी को तो वोट हमको नहीं देना है। मुखिया जी को वोट नहीं देना है। आहे वादा किए हैं तो बनवा देंगे। ना वादा तो 20 साल से हो रहा है। वादा तो 20 साल से हो रहा है। मुँह जड़ जाता है ना, दूध से मुंह जड़ जाता है तो माठा को फूंक के पिया जाता है। अच्छा। तो अब मान लीजिए कितना हम वादा दें, हमारे पास वादा अब खत्म हो चुका है। अब लास्ट पोजीशन आपको बुलाए हैं, आप इसका अगर यदि कोई निर्णय ले तो ठीक है, नहीं तो पानी में डूबते हैं हम लोग। उसके बाद से यहाँ पे गोपालपुर और हम लोग कभी भी नहीं आए, हम लोग जीतने के बाद अभी तक नहीं, अभी तक एक दिन भी नहीं आया। वोट नहीं मिला है, टोला से वोट हमरा नहीं मिला है। इस टोला का काम हम नहीं करेंगे, सीधा बात है। सिर्फ केवल वोट मांगने के लिए आते हैं मुखिया जी। इस बार वोट मांगने आएंगे तो हाँ, क्या चीज के लिए आते हैं मुखिया जी? केवल वोट मांगने के लिए आते हैं। वोट मांगने के लिए हाँ, बाकी और दिन पूछने भी नहीं आते हैं कि आप लोग कैसे हैं, कैसे नहीं, रोड नहीं है कि बिजली नहीं है कि पानी नहीं है। इस टोला में कोई सरकारी काम हुआ काम नहीं हुआ है सरकारी। 5 साल से उसमें पानी आता है, जाकर देखिए नल जल सड़ रहे हैं। टोटी उसका खुल गया, पाइप कट गया, नल जल पानी भी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं आता है। चलिए दिखा देते हैं, बना के चला जाता है, बिछा दिया गया, पानी नहीं आ रहा है। इतना बड़ा टोला एगो सोलर नहीं लगा यहाँ, एक सोलर नहीं लगा, कहीं सोलर लगा ही नहीं। हर वार्ड में हो गया, पूरे पंचायत पूरे वार्ड में लगा ही नहीं। यहाँ तो मतलब इधर का तार बदलना तो छोड़िए, मेन लाइन 11,000 वोल्टेज दौरा है इस रोड से उस रोड तक, दोनों बगल का तार टूट चुका है। 3-3 बार
तार को जोड़ा गया है। अगर जो नीचे टूट के गिर जाएगा कोई उसके सामने आदमी अगर जो चला है तो इसका जवाबदेही कौन होगा? अभी गिरा हुआ था, अभी सोलर लग गया, स्टोला में सोलर के लिए सोलर नहीं लगा है। वार्ड को कॉल किया था तो वो बोल रहा है कि आया ही नहीं। मुखिया जी का पास है, वार्ड बोलता है मुखिया जी का पास है, मुखिया जी बोलता है वो काम कराएगा वो। हम लोग क्या करें, किसको पकड़े? कोई वीडियो साहब आपके लिए जो है मैंने आरटीआई किया था सोलर के लिए आपके पास, लेकिन आप अभी तक जवाब नहीं दिए हैं। हालांकि 1 से 2 दिन में मैं आपसे जरूर मिलूंगा और आरटीआई का आपको जवाब देना पड़ेगा कि गोपालपुर पंचायत में वार्ड संख्या 1 से लेकर के 16 तक कहां सोलर लगा है या नहीं लगा है, तो कौन घोटाला किया है, इसका जवाबदेही आपकी बनती है, आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी, 78 वर्षों के बाद भी इस गाँव में तो कोई भी सरकारी फंड आज तक पहुँचा नहीं है। इस गांव के लोगों का ऐसा कहना है। सड़क का स्थिति आप देख रहे हैं, सड़क का स्थिति कैसा है, और ना इस पर विधायक जी ध्यान देते हैं, ना ही कोई सरपंच, ना ही कोई मुखिया, ना ही कोई जो है समिति ध्यान देता है। ये लोग जो है केवल वोट के लिए आते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वोट के लिए भी कोई नहीं आता है। कौन कौन ऐसा प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि है जो वोट के समय भी नहीं आता है? बहुत लोग विधायक के दिन नहीं किया है। विधायक जी वोट के समय भी नहीं आते हैं। नहीं आते हैं, उसका चमचा आकर पैरवी कर देता है, सब लोग वोट देते हैं, चमचा के पैरवी कर देते हैं। इसलिए कि इधर टोला में आने का रास्ता ही नहीं है तो आएंगे कैसे? रास्ता है ही नहीं तो आएंगे नहीं कैसे? बनवाएगा तो आएगा कैसे? रास्ता है नहीं तो आएंगे कहाँ से? पुल पर आते हैं, उधर किनारा हमारा बथान है, वहाँ तक कोई नेता आ जाता है, बाकी विधायक जी वहाँ भी नहीं आए थे। वहाँ भी 10 आदमी बैठता है। कल के लिए बहुत 50 बेर कहा गया है, चौतरा के लिए 50 बेर कहा। वहाँ बारात टिकता है, यहाँ का बारात गाँव का वहाँ टिकता है। सरकारी फंड का काम एक भी हम लोग अपना सब व्यवस्था करके यहाँ जी रहे हैं। ये सब दुख होने पर ये सब बात कहा जाता है, नहीं तो क्या जरूरी है इतना बकने की, बताइए। वार्ड गोपालपुर पंचायत के वार्ड संख्या 4 और 6 में अभी तक कोई सरकारी फंड नहीं पहुंचा है, तो कम से कम जनप्रतिनिधियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को ये बातें सोचनी चाहिए कि अगर इस टोला में लगभग कितना घर होगा? 40-50 घर है, उसके बावजूद भी अभी तक जो है कोई भी सरकारी फंड नहीं पहुंचा है। 40-45 घर है तो अप्रक्ष जो है 400 से 500 आबादी भी होगा, और इतने आबादी को अनदेखा किया जा रहा है। इतने आबादी को भी जो है वोट, इतने आबादी के लिए भी कार्य नहीं किया जा रहा है। जब यहाँ पे बारिश हो जाता है तो आवागमन बाधित हो जाता है। ग्रामीणों को अगर घर से बाहर निकलना पड़ता है, सड़कों पर जाना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मतलब 1 से 2 फीट तक पानी भी पार करके जाना पड़ता है। अभी तो है, यहाँ पर देख के जाते हैं यहाँ के कैसा पोजीशन है। क्या अगर हम लोग गलत बताते हैं तो इतना दिन में ये सब कोई 4 चक्का आएगा इधर तो कैसे? तो पेशेंट तो मर जाएगा। अगर जो यहाँ पे रोगी हो जाता है तो खटिया पे लाद के पुल पे ले जाना पड़ जा रहा है। रोगी हो जाता है तो खटिया पर लाद करके ले जाना है पुल पर। और उसके बाद पुल यहाँ से कितना दूरी पर होगा? 200-300 मीटर, 400 मीटर उतना दूर जो है आपको लेकर के पेशेंट को जाना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है। लड़का लड़की को कोड़ा में उठा करके हम लोग लिया के यहाँ दुआरी बारात लगाए हैं। रोड के असुविधा में है। रात में किसी को डिलीवरी हुआ तो कान्हा पर पार के टेका के खटिया पर किसी को सांप काट लेता तो उसको सांप काटा तो वही हाल है। रोड रहेगा तब तो गाड़ी आएगा। 4 बार 3 बार रोड नहीं है तो गाड़ी कैसे आएगा? पैसा मिला, कुछ आदमी को आया हुआ पैसा मिल जाएगा, मिलते अभी आज तक भी नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं। इस टोला में तो काम सरकारी कोई हुआ ही नहीं है। और का शिकायत करें? अब इसके आगे कुछ कहना बनता ही नहीं है कि इस टोला में जो है आज़ादी के 78 वर्षों बाद भी जो है एक भी सरकारी फंड नहीं है, तो इसके आगे क्या कहना कि ये मिला है, ये नहीं मिला है, क्या बोला जाएगा? कुछ नहीं बोला जा सकता है। लेकिन ये शर्म की बात है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के, स्थानीय जनप्रतिनिधि का बात करें या फिर जो है हम अगर विधायक जी का बात करें या संसद का बात करें, उन लोगों का भी क्षेत्र पड़ता है। कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए। हर टूटा फूटा कैसे भी एक सड़कें तो होनी चाहिए ना। एक सड़क होता तो उस पर आवागमन तो हो जाता ना, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ, तो फिर इसको शर्म नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आपकी निर्लज्जता है कि आपकी निर्लज्जता के कारण जो है कार्य नहीं हो पाया।